देश में कोरोना महामारी फैलने की वजह से मजदूर और किसान की हालत वैसे ही खराब चल रही है। ऐसे में उन्हीं किसानों के लिए टिड्डी दल मुसीबत बनकर टूट पड़ा है। मध्य प्रदेश में रतलाम खंडवा से होते हुए टिड्डी दल ने बैतूल में दस्तक दे दी है। किसान और प्रशासन मिलकर टिड्डी दल से निपटने के लिए तैयार है। भैंसदेही ब्लॉक के गोरेगांव में शाम के वक्त लाखों की संख्या में टिड्डी दल ने हमला बोल दिया था। ग्रामीणों की माने तो टिड्डी दल इतना बड़ा था कि पूरे आसमान में टिड्डी ही टिड्डी दिखाई दे रही थी। किसानों की फसल मक्का और कद्दू को देखते ही देखते चट कर गई। किसान का कहना है कि टिड्डी ने फसल को लगभग पूरी तरह खा लिया है और बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। ये हरी मक्का है पूरा हाँ। कैसे खाया बता? तुम्हें पता ना खेत में पकाना है। ये पूरा सब छपा हो गया नहीं एकदम से पूरा वो टिड्डी दल से। ये कल शाम से आए, कल 5 बजे से, तो ये पूरा एकदम बैठे तो उसी में पूरा। गोरेगांव में टिड्डी दल ने हमला मंगलवार को शाम को कर दिया था। टिड्डियों की आवाज़ अलग ही सुनाई दे रही थी। ग्रामीणों ने थाली और बाजे बजाकर टिड्डी दल को भगाने का प्रयास किया, लेकिन टिड्डियों ने फसलों को कुछ ही समय में नष्ट कर दिया था। प्रशासन द्वारा दमकल से रासायनिक दवा का स्प्रे किया गया था, जिससे बड़ी संख्या में टिड्डियों की मौतें हुई, जिन्हें किसानों ने टोकरियों में भर भर कर खेतों से बाहर फेंका है। टिड्डी दल का हमला जिले में हो सकता है, यह जानकारी कृषि वैज्ञानिकों ने पहले ही किसानों को दे दी थी। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि कोरोना महामारी और टिड्डी दल एक जैसे ही है। कोरोना से इंसान को खतरा है तो वही टिड्डियों से फसलों के साथ वनस्पति के लिए भी खतरा बन रही है। दोनों ही मामलों में सावधानी बरतना जरूरी है। दरअसल टिड्डी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में राजस्थान एरिया में पाई जाती है। वहां से टिड्डी दल सभी दूर फैलता है। इसे भगाने के लिए तेज आवाज करना, धुआं करना या रासायनिक दवाओं से भरा ट्रैक्टर द्वारा स्प्रे करना, इसके जरिए इन्हें भगाया जा सकता है। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ बहुत विशेष रूप से कि कोरोना महामारी के साथ ये एक दूसरी समस्या हमारे यहाँ पे पैदा हुई है और लगभग उतनी ही गंभीर में भी है। कोरोना महामारी इंसानों के लिए तकलीफ का विषय है और जो टिड्डी दल है, टिड्डी दल हमारी समस्त वनस्पति, मैं सिर्फ बात फसलों की नहीं कर रहा हूँ, समस्त वनस्पति, पेड़ पौधे, जंगल में जो भी हरियाली है, उन सब के लिए बेहद घातक है। और आप जानते हैं कि वनस्पति हमारे जीवन का आधार है। अगर जंगल का एक पेड़ भी नष्ट होता है तो वो आपको एक अपूरणीय क्षति होती है। किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये सर्वभक्षी है। जो टिड्डी दल है, इसके एक दल में अरबों की संख्या में टिड्डियां होती है, अरबों की संख्या में। इसका जो दल होता है वो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर के व्यास में होता है और कई बार ये 8-10 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भी होता है। तो उतने भूभाग में, जैसे अगर 2.5 किलोमीटर है तो 2.5 किलोमीटर के भूभाग में जो भी हरियाली होगी उसको ये समूल नष्ट करेगा, पूरी तरह से खा के बर्बाद कर देगा। अभी जो फसलें लगी है वो कौन कौन सी फसलें हैं? अभी इस समय गर्मी का मौसम है और सौभाग्य से 99% एरिया हमारा खाली है, फसलें नहीं है। कहीं कहीं छुटपुट मूंग है या गर्मी की आपकी मूंगफली है या कहीं छुटपुट मक्का लगी है। तो अभी जो नुकसान फसलों को है वो तो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि एरिया नहीं है ज़्यादा, पर आने वाले समय में अभी जिस तरह की जानकारियां आ रही है कि इसके जो दल हैं वो लगातार आ रहे हैं। इसका आगमन एक्चुअल में ये हिंदुस्तान का मूल रूप से हिंदुस्तान का कीट नहीं है। ये इस कीट का जो जीवन यापन है या जो इसका लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और राजस्थान का कुछ एरिया जहाँ मरुस्थल है वहाँ पे इसका जीवन चलता है। पूरे साल बच्चे पैदा होना, अंडे देना वहाँ चलता है। वहाँ से कभी कभी आंशिक रूप से ये राजस्थान के मैदानी क्षेत्रों में जहाँ फसलें आता था, पर इस साल चूँकि प्रकोप ज़्यादा गंभीर है तो ये मध्य प्रदेश में बैतूल तक आ चुका है। और चिंता का विषय ये है कि नए नए दलों का आगमन अभी रुका नहीं है। इनका आगमन रोकने के 2-3 तरीके हैं। भगाना तो इसका एक तात्कालिक लाभ है
कि आपके खेत में या आपके गांव में, आपके एरिया में जहां ये आया है, जहां इसने डेरा डाला है, अगर वहां पे आप आवाज़ करेंगे, धुआं करेंगे तो ये वहां से भागेगा। पर ये इसका इलाज नहीं है। ये तो ये हुआ कि आपने भाई गोरेगांव वालों ने पूरा अभियान चलाया, भगा दिया तो आमला में चला गया, आमला वाले भगाएंगे तो कहीं और चला जाएगा। इसका सबसे सही इलाज ये है कि रात्रि में जब ये बैठता है, दिन के समय ये विदर्भ न्यूज़ के लिए मारुति पाटनकर की ये टिड्डी दल की खास रिपोर्ट।